सर्दियों का एक सुंदर नजारा। बर्फ से ढका ओस्लो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो फ्योर्ड खाड़ी के कोने में स्थित है। शहर के भारी इलाके होल्मनकोल्न से ये बेहद खूबसूरत दृश्य देखा जा सकता है। शहर के बीचों बीच शाही महल है। शाही परिवार यहीं रहता है और यहीं से काम भी करता है। नॉर्वे के लोग राजघराने की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन 1905 से ही ये देश राजनीतिक तौर पर राजघराने से स्वतंत्र है। शहर का नाम पहले क्रिस्टियाना हुआ करता था। राजा क्रिस्टियान चौथे ने एक भयानक आग के बाद पूरे शहर की मरम्मत कराई और उसे अपना नाम दिया। फिर 1925 में शहर को दोबारा अपना असली नाम मिला और फिर ये महानगर के रूप में विकसित होना शुरू हुआ। यहाँ बेहद लुभावनी दुकानें और चमचमाते मॉल्स हैं। इनमें सबसे लोकप्रिय है ग्लास मैगजीन। पहले यहाँ रईस लोग और जंगलों के मालिक भोग विलास की चीजें खरीदने आया करते थे। आज इस 4 मंजिला इमारत में एक्सक्लूसिव सामान मिलता है। नॉर्वे कांच और क्रिस्टल से बनी हुई चीजों के लिए मशहूर है। इन्हीं से इस जगह को अपना नाम भी मिला। लोग यहाँ से यादगार के तौर पर नॉर्वे की निशानी ले जाते हैं। ओस्लो की शान यहाँ की कार्ल योहान सड़क। कुछ ही दूरी पर टाउन हॉल है, जिसे 1950 में शहर की 900वीं सालगिरह पर बनाया गया। हर साल यहीं पर प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाते हैं। टाउन हॉल में प्रवेश करने के बाद जो हॉल आता है, उसकी दीवारों को नॉर्वे के मशहूर कलाकारों ने पेंटिंग शैली फ्रेस्को से रंगा है। ये पेंटिंग नॉर्वे की संस्कृति और यहाँ के इतिहास को दर्शाती हैं। साथ ही ये दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए नॉर्वे के सैनिकों की भी याद दिलाती हैं। टाउन हॉल से कुछ ही दूरी पर है ऑर्केसुस किला, नॉर्वे की एक और धरोहर, जहाँ किसी जमाने में राजा रहा करते थे। हेनरिक इब्सन नॉर्वे के सबसे महत्वपूर्ण नाटककार। इनकी याद में यहाँ का नेशनल थिएटर हर 2 साल में अंतर्राष्ट्रीय इब्सन थिएटर फेस्टिवल कराता है। इसके पास ही थिएटर कैफे है, जहाँ पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। कभी यहाँ का पुराना कैफे युवाओं में बेहद लोकप्रिय था। 70 के दशक में इसे नए सिरे से संवारा गया और तब से इसकी चकाचौंध देखने लायक है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे दुनिया के बेहतरीन 10 कैफेज की सूची में रखा है। इसे महंगे और मजेदार खाने के लिए जाना जाता है। वाइकिंगर शिप म्यूजियम में देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग पहली बार ओस्लो आए और यहाँ बस गए। यहाँ नाव के जरिए खाना बदोशी करने वाले वाइकिंग समुदाय का दबदबा था। दरअसल वाइकिंग वे लोग थे जो 8वीं से 11वीं सदी के बीच यहाँ आकर बसे। ओस्लो फ्योर्ड की खाड़ी में से वाइकिंग्स नावें भी मिली। हाँ, ये दुनिया में सबसे अच्छी हालत में मिली वाइकिंग नाव है। ट्राम से 20 मिनट में स्कीइंग करने के लिए पहुंचा जा सकता है। यहाँ होल्मनकोल्न में स्कीइंग के लिए हर तरह के प्रबंध हैं, चाहे वो पिस्ट हो या फिर लिफ्ट या फिर हाफ पाइप। और ये खूबियाँ इसे दुनिया के सबसे बड़े स्नोबोर्ड पार्क्स में से एक बनाती हैं। स्कीइंग के शौकीनों के लिए ओस्लो के चारों ओर 2600 किलोमीटर लंबे क्रॉस कंट्री ट्रैक बनाए गए हैं। स्कीइंग आती है तो बहुत अच्छा, अगर ना आती हो तो इतिहास और उत्तरी ध्रुव का कुदरती एहसास आपको अपनी जकड़ से रिहा नहीं करेगा।